हमारे प्रेसिडेंट आजकल पंडित जी महाराज हैं, उनकी बात अलग रही। जिले का कलेक्टर यदि कह दे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारा भला करने पर तत्पर हैं, तुम डरो मत, तो जितना भी वो विपत्ति का भय होगा वो कलेक्टर की इस वाणी से, उसके आश्वासन से मिट जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी, स्वाभाविक। और यदि किसी को नेहरू जी चिट्ठी लिख दें आज कि भाई तुम किसी प्रकार से घबराओ मत, हम तुम्हारे हैं, तब तो फिर संदेह रह ही नहीं जाए, फिर तो तमाम हमारा काम बन गया। ये लौकिकता में भला नेहरू जी भूल भी जा सकते हैं, नेहरू जी के विचार भी बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा इनका मत नहीं बदलता। ये भगवान ने कहा कि मेरा जो मत है वो नित्य मत है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता, भगवान का धर्म नहीं बदलता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें जो भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, इस बात के जान लेने पर शांति मिल जाती है। तो अगर हम जान लेते भगवान की हम पर बिना कारण अहेतु की कृपा है, भगवान हम पर अकारण स्नेह करते हैं, ये बात हम जान लेते तो क्या होता, हम उनके चरणों पर लुट पड़ते, स्वाभाविक। भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो हम उन्हें पुरुषोत्तम जान लेते, हम उन्हें कृपालु दयालु कृपा सागर जान लेते और समझते कि वो हम पर उनकी बड़ी कृपा है। तो हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी अपने से बड़े, अपने से महान शक्ति वाले के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए कि वो हमारा है, उसकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ा उसका स्नेह हम पर है, तो स्वाभाविक चिंता और भय दूर हो जाते हैं। और ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो चिंता और भय भगवान को अपने ऊपर कृपा करने वाला मानने पर भी यदि रहते हैं, चिंता और भय रहते हैं, तो स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपालु हैं। इस बात को हमने जाना नहीं, सुना है, पढ़ा भी है, पर जाना नहीं। जानने के बाद तो स्वाभाविक प्रभाव होगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर सहज में ये है सीधा कि भगवान की कृपा को हमने जाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं। यही हमें दृष्टि न मिलने में, कृपा का ठीक ठीक लाभ न मिलने में बाधा है, कारण है। दूसरी बात रही महात्माओं की। तो यद्यपि महात्मा अकारण कृपालु होते हैं, पर महात्माओं की बात तो मैं इसलिए नहीं कहता यहां पर कि आप लोगों में भ्रम हो रहा है, कईयों में, सबको तो नहीं है कि ये महात्मा है। और अब मैं कहीं महात्मा की महिमा कहूं तो मैं मेरी महिमा कहूंगा आपसे प्रकारांतर से, चाहे नाम मैं नारद जी का लूं, नाम सुखदेव जी का लूं, समझे। तो इसलिए उस रूप में तो कहना नहीं है, लेकिन महात्माओं की महिमा ये बता देनी है आपको कि यदि हम ऐसा सुना है मैंने
यदि हम किसी महात्मा को ठीक ठीक महात्मा मान लें और वो यदि महात्मा है तो हम महात्मा हो जाएंगे। ये या महात्मा से भी महात्मा का जो कुछ फल मिल रहा वो मिल जाएगा। जैसे ये नियम है कि लोहा अगर पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है। तो यदि पारस भी है और लोहा भी है और छू भी गया तो सोना बन ही जाएगा। उसमें अगर सोना नहीं बनता तो तीनों में कोई न कोई कसर कहीं पर है। हम जिसको महात्मा मानते हैं वो चाहे महात्मा नहीं है, और हम अपने को लोहा मानते हैं अधिकारी, हम चाहे वो लोहा नहीं है या हमारा स्पर्श नहीं हुआ है। ये एक सहज युक्ति है कि महात्मा भी हो और महात्मा का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए और हम महात्मा को महात्मा मानते भी हों और हमारा ये लोहापन दूर न हो जाए, ये होता नहीं। तो इसलिए वहां पर भी यही बाधा है कि हमने महात्मा को महात्मा या तो समझा नहीं और या जिसको हम महात्मा मानते हैं वो महात्मा है नहीं, और या हमने उसका स्पर्श किया नहीं। तो जंग उतारना पड़ेगा, जंग उतारना होगा। वो जो जंग ही व्यवधान हो गया बीच में, उस स्पर्श नहीं होने दिया। तो ये तो इस और फिर आप लिखते हैं कि तिल की आड़ में पहाड़ कैसे बताया, तो ये तो बिल्कुल सीधी बात है। जब भगवान कहते हैं कि मुझको सुहृद मानते ही शांति मिल जाएगी, तो तिल जैसी बात है। और शांति हमें मिलती नहीं तो हमने उनको माना नहीं। मान लेंगे तो मिल जाएगा। भगवान की तो कृपालुता ऐसी ही है। अच्छा, संक्षेप में आपके सब प्रश्नों का दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान की दया से, प्रार्थना से, नाम से लौकिक और पारलौकिक विषय में क्या हो सकता है। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। जिसको हम असंभव मानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो है, उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हो वो संपन्न हो जाता है। इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना करना, लौकिक कार्य में भगवान की दया का प्रयोग करना, ये मूर्खता है। ये बहुत छोटापन है। और इसमें एक बड़ी भारी दूसरी दोष की बात यह है कि जहां हम लौकिक कार्य के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे और उस कामना की पूर्ति को हम भगवान से चाहेंगे, वहां एक महत्व की बात समझने की यह है कि हमारी दृष्टि में वहां भगवान बड़े नहीं हैं। हम जिस विषय को चाहते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो विषय महान है, वो हमारा साध्य है और भगवान उसके साधन हैं। भगवान उसमें साधन है, साध्य नहीं। यदि मान लीजिए किसी कारण से भगवान ने हमारी मन की इच्छा, मनोरथ को नहीं पूर्ण किया कुछ समय तक, और किसी ने कहा करके कि भाई भगवान की प्रार्थना में रखा क्या है,
ये सब तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, फालतू बात है। तुम तो बटुक भैरव की उपासना करो और उसमें अमुक अमुक बलि लगती है वो दो तो काम हो जाएगा। तो हमें तो चूंकि आवश्यकता उस वस्तु की है ना, इनकी तो है नहीं। इन्होंने काम नहीं किया तो दूसरा सही, तो बटुक भैरव की उपासना में लगे। इससे भी नहीं सिद्धि हुई तो तीसरा ये कहेगा कि देखो भाई सीधी सीधी बात है ना। ये हमारे पास कुछ दिनों पहले एक कलकत्ते से सज्जन आए थे। उन्होंने कहा कि कलकत्ते में आजकल एक रोजगार अच्छा है। तुमने कहा क्या रोजगार है? कहा कि ये जहाज जहां खड़े होते हैं उन जहाजों की जेठियों पर माल पड़ा रहता है। जाने वाला फिर आया हुआ भी। अब वहां बोले वहां के बाबुओं से मिलजुल लिया जाए, तुम माल उठा के ले आओ चाहे जितना, और उस माल को बेच लो, कुछ बाबू को दे दो और बाकी अपने घर में आ गया। न कोई कमाई का की कोई मेहनत हुई, न परिश्रम हुआ, न व्याप उठाना पड़ा। रिस्क तो कोई है नहीं। क्यों? कि वहां जितने भी देख रेख करने वाले हैं वो सब आपके शामिल हैं। तो अगर कोई शुद्ध धन की इच्छा से भगवान को भजेगा और भगवान धन नहीं देता, नहीं दिया भगवान ने, तो उसे तो धन चाहिए ना। तो ये युक्ति हाथ लगी तो कहेगा यही सही। वो हमसे पूछे नहीं आए थे कि इसमें आपकी क्या राय है। हमें जो उन्हें कह देते तो वो करने को तैयार ही थे। उन्हें तो धन चाहिए था ना। तो प्रत्येक सकाम उपासना में, प्रत्येक सकाम भक्ति में प्रधानता होती है काम्य वस्तु की। ये समझ लेने की बात है। प्रत्येक सकाम वस्तु, इसीलिए ये तो हमारे पास रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। सब सहस्रनाम के तो पाठ करवा लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब मन आता है कि सचंडी करवा लें। तो चंडी में, देवी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते हम उस दृष्टि से। लेकिन अगर अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो विष्णु को छोड़कर देवी को भजने की आवश्यकता क्या है? और अगर विष्णु में ताकत नहीं है तो देवी में ताकत कहां से आ जाएगी? दोनों एक ही तो हैं। परंतु जहां काम्य, हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, वहां स्वाभाविक ये मन में संदेह रहता है, कमजोरी रहती है। भाई विष्णु से काम नहीं हुआ, देवी से ही। देवी से नहीं हुआ तो गणेश से ही, गणेश से नहीं हुआ तो शंकर जी से ही, और इनसे नहीं हुआ तो कोई बाबूजी की खुशामद से ही, उससे नहीं हुआ तो चोर बाजारी से ही। अपने तो वस्तु मिलनी है ना, और उससे न हुआ तो खुली चोरी से ही। इस प्रकार से पतन का डर लगा रहता है जहां भगवान के सिवा दूसरी वस्तु की कामना होती है। परंतु भगवान के लिए ऐसी बात नहीं। इसीलिए इस निष्काम भाव को ऊंचा रखने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने तो अपनी भावना से इस श्लोक का अर्थ ही और कर दिया। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उन्होंने कहा, उसके बाद एक महात्मा ने महाराष्ट्र का और भी लिखा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हम लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो एक क्रम है इसको नहीं मानते हम। क्योंकि हम जिज्ञासु को अगर बीच में ले लेते हैं तो अर्थार्थी आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो लेना यूं है कि सबसे नीचा कौन? अर्थार्थी। उससे ऊंचा कौन? जो विपत्ति में पड़ के विपत्ति से बचने के लिए भगवान को भजे, किसी अर्थ के लिए नहीं।
उससे ऊंचा वो जो भगवान को जानने के लिए भगवान को भजे, और सबसे ऊंचा वो भगवान को जान गया। इस प्रकार प्राय अर्थ किया है। वो कहते हैं भाई हम तो ये नहीं मानते, दृष्टिकोण अपना है और बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जिस क्रम से भगवान ने कहा वही क्रम ठीक है। तो पहले भगवान ने कहा आर्त। आर्त का अर्थ क्या? कि जो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो, वो आर्त। जो भगवान को जानने के लिए आतुर हो, असली आर्त वो ही है। जगत की जो आरती है ये आर्तपना है, और इस आर्तपने को लेकर हम जगत की वस्तुओं को मांगते हैं, चाहते हैं। ये तो अगर हम कुमार्ग में गए तो नरकों में ले जाएगा। तो ये आरती नहीं है। सच्चा आर्त वो है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हो। आतुर हो तो उसके मन में आता कि भगवान कैसे मिलें, कहां मिलें, जाने। तो ये भगवान को जानने की जो मन में तीव्र पिपासा है, इसका नाम है जिज्ञासा। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। नवीन अर्थ है ये। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। आर्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए, आतुर है। अब नहीं मिले तो पूछता है भाई कैसे मिलें, कहां मिलेंगे। और ये आरती होती है। जब आर्त मनुष्य होता है किसी वस्तु के लिए तो वो कहां मिले खोज करता है। सब करते हैं। तो जानने की इच्छा जब हुई भगवान को तीव्र आर्त होने के कारण से, तब वो जिज्ञासु हो गया। अब रहा अर्थार्थी। तो कहते हैं कि हम जिसको जगत में अर्थ मानते हैं ये तो अनर्थ ही है। तो भक्ति से अर्थ को क्यों चाहेगा? ये तो अर्थाख्यम अनर्थ है। इसका नाम तो अर्थ है और है अनर्थ। ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं, ये सब का अनुभव है, और ये सारे संतों की घोषणा है। श्रीमद् भागवत में आया कि ये जो अर्थ है, ये तो इसका नाम ही अर्थ है ये अनर्थ। तो अनर्थ को अर्थ अगर भक्त माने तो भक्त कैसा हो? तो कहते हैं कि जो परम अर्थ भगवान है, भगवान ही अर्थ है और सब अनर्थ हैं। तो वो जो जिज्ञासु है, वो उसका रूप क्या है? वो केवल सारे अर्थों को छोड़कर वो भगवत रूप अर्थ का अर्थी है। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और भगवान को जान गया, जान के प्रेम करता है, तो वो ज्ञानी है। तो इसलिए सकाम भाव का विरोध करने वाले महापुरुषों ने तो इस प्रकार से कहा कि भक्त जो है वो आर्त और अर्थार्थी भक्त को, जो जगत के पदार्थों के लिए आर्त होता है और अर्थार्थी होता है, उसको तुम भक्ति नहीं मानते। तो चाहे इनकी ये ऊंची भावना बड़ी सुंदर है, दूसरे भी हो सकते हैं, हाँ, ये 4 प्रकार है ना, 4 प्रकार है। कोई भगवान को परम अर्थ मान के भजता है, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए आतुर है इसलिए भजता है, कोई भगवान को जानना चाहता है इसलिए भजता है, कोई जानने इसलिए भजता है। प्रकार तो सब में लग सकता है, प्रकार में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो चारों एक में भी हो सकती है भक्ति, चारों में हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि जहां तक हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, शरीर हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, मान हो, कीर्ति हो, यश हो, स्वर्ग हो, परलोक हो, दिव्य धाम हो, कोई हो, जहां तक हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, वहां तक प्रधानता उस काम्य वस्तु की है, जो उसके लिए साधन है उसकी नहीं। तो इसलिए इसमें डर है। परंतु
भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक कोई विषय अप्रीतिकर नहीं है।